Rahim. This is Dr. Muhammad Sarwar. I'll talk about expert opinion as a source of knowledge. Sometimes in search of knowledge we can take the testimony of experts who, because of their intellect, training, expert experiences and aptitude, are better informed than other people. Contacts and discussion with experts are also helpful to get knowledge. The participation of researchers in conferences, seminars and workshops and listening to the learned experts are very helpful in getting knowledge and locating research problems. However, an effort must be made to find out whether the experts are recognized by other authorities in the field and whether they are in a position to know the facts about the particular problems under consideration. इसमें बात की गई है कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो इसमें हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इल्म चाहिए होता है, तो हमें मुयस्सर जो है मुयस्सर एक्सपर्ट से हम राब्ता करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, हमें उससे इल्म हासिल होता है। जैसे मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ उन लोगों से बातचीत करना और उनके जो प्रेजेंटेशन है, जो वो अपनी रिसर्च वहाँ प्रेजेंट करने आए होते हैं, उसको सुनना और उसको उनकी राय को लेना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो वो रिसर्च जो पेश कर रहे हैं वो रिसर्च होगी और दूसरा अपनी उनकी पर्सनल ओपिनियन ओवरऑल फिनोमेना के बारे में, उसको हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। तो इसी तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेते वक्त हमें ये ख़्याल रखना है कि वो जो एक्सपर्ट जिनसे हम राब्ता कर रहे हैं उनको दूसरे एक्सपर्ट भी मानते हों। मसलन अगर किसी ने रिसर्च में पीएचडी की हुई है तो इसका मतलब ये है कि दूसरों ने उसकी रिसर्च को माना है। दो ऐसे एक्सपर्ट से मुल्क से बाहर जिन्होंने उसको माना और मुल्क के अंदर भी लोगों ने उसे माना, यूनिवर्सिटी ने माना, तो हाँ, उस बंदे की राय को आप वैल्यू कर सकते हैं। इसी तरह से आपने ये भी कोशिश करनी है कि एक बंदा एक मुल्क में है, पाकिस्तान में है, वो कभी सऊदी अरेबिया गया ही नहीं है और वो कभी जो है वो यूरोप में गया ही नहीं है और वो यूरोप के बारे में ऐसी बातें करता है जो वहाँ सिर्फ मालूम लोगों को, वहाँ मौजूद लोगों को मालूम हो सकती हैं। तो ऐसी बातें जो इल्म उसकी दस्तरस में ना हो, उसके बारे में वो बात कर रहा हो, तो यहाँ हमें तवज्जो से उसकी बात को देखना है कि वो उसकी बात दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो दो चीज़ें हैं एक्सपर्ट ओपिनियन में बड़ी अहम। एक तो वो बंदा जिससे हम राय ले रहे हैं, इल्म ले रहे हैं, उसको दूसरे भी मानते हों और वो जो इल्म दे रहा है हमें मालूम हो कि वाकई ये इल्म उसे हासिल भी है, वो महज स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। तो दिस इज़ एंड ऑफ दिस टॉक। थैंक यू वेरी मच।